हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पांडे सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो लोग आज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को मैं बता दूं कि अब तक हम लोगों ने 8 क्लास में 120 पेज पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज ये 9वां क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं 121 से लेकर 135 तक के पेज को। ठीक है, और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता है। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इस सीरीज़ को मिस न करें, इसको डेली देखते रहें। ठीक है, और ये किसी ने कमेंट किया था, नाम याद नहीं आ रहा है, कि इसको याद कैसे करें। तो इसको याद करने का कोई वो नहीं है कि हाँ तरीका है कि ऐसे याद करना है। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग अब तक 8 क्लास हो चुके हैं। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने सिर्फ एक एक बार देखा होगा। अगर आपके पास समय है तो आप बुक सब लोगों के पास उपलब्ध है पांडे एंड पांडे की, तो पढ़ें। अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप कोई काम भी कर रहे हैं, तो आप लोग इसे चला कर रख सकते हैं और इसे देख सकते हैं। एक बार में कोई भी सोचेगा कि याद हो जाए तो नहीं होता है। हम लोग भी इस किताब को 8-8 बार 9-9 बार पढ़े हैं, तब जा कर के ये समझ में आई है और ये पता चलता है किस पेज पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को और कोई तरीका नहीं है, यही एक तरीका है जो मैं की हूँ, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। आप लोग इसे चालू करके और रख सकते हैं और अपना काम करेंगे और उसमें देखेंगे। अगर एक वीडियो को आप लोग लगातार 3 दिन देख रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप लोगों को कुछ न कुछ तो इसमें से पता चल ही जाएगा और आप लोगों के सामने अगर प्रश्न आता है तो आप कर भी जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा ही करें। अगर पहले दिन आपने एक वीडियो देख ली, डे 1 का क्लास देख लिया, तो दूसरे दिन जब आप देखने जा रहे हैं डे 2 का, तब सिर्फ डे 2 का ना देखें, डे 1 का भी देखें और डे 2 का भी देखें। डे 3 के दिन डे 1 का भी देखें, डे 2 का भी देखें और डे 3 का भी देखें। ऐसे आप लगभग 30 दिन, सिर्फ 30 दिन में आप लोग यकीन नहीं मानिएगा कि आप लोगों के अंदर कितना बदलाव आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे करें, ये नहीं कि डे 1 का आप एक दिन देख लिए फिर उसको छोड़ दिए, डे 2 का जिस दिन आया डे 2 का देख लिए फिर उस दिन छोड़ दिए। ऐसे नहीं होगा। आप जितना भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इसको छोड़िए नहीं, इसको भी साथ साथ लेके चलिए। अगर आज आप डे 9 का पढ़ रहे हैं, तो आप इसके पहले डे 1 से लेकर डे 8 तक का पढ़ लेंगे, उसके बाद डे 9 का पढ़ें। ठीक है, ऐसे आप लोग करें, तब जा कर के याद होगा। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने। अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो ये नहीं है कि अगले साल होगा, ये नहीं है। पोस्टपोन्ड हुआ है तो आप लोगों के लिए और गोल्डन चांस हो गया कि कम से कम आप लोगों के पास 1 महीना, 8 दिन, 10 दिन, जितना ही हो आप लोगों के पास समय मिलेगा। तो आप इसको बर्बाद ना करें और इसका भरपूर उपयोग करें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे, शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल में तुलसीदास जी के पास चले गए थे और हम लोगों ने वहाँ देखा कि उनके जन्म के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ और कहते हैं, शुक्ल जी कुछ और कहते हैं, और उनको किसी ने उत्प्रेक्षा का भाषा, किसी ने रूपक का भाषा, ऐसे सब लोग अपना अपना मत रखे हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 121। इसमें दिया है कि रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है। क्या लिखा है? रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। यह रहीमदास ने लिखा है रामचरितमानस के संदर्भ में, और यह पंक्ति देकर पूछ दी जाती है कि यह किसने लिखा है, तो लगभग लोग तुलसीदास जी को लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा, ये जो पंक्ति है यह रहीमदास जी द्वारा लिखा गया है। आगे लिखते हैं, भिखारीदास ने तुलसीदास जी के संबंध में क्या लिखा है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। और यह तो कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इनके संबंध में लिखा है कि कविता करके तुलसी नल से कविता पा लसी तुलसी की कला, और यह लिखा है हरिऔध जी ने, और यह भी पूछा गया है।
आगे आचार्य शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें से मुख्य है वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति। ध्यान रखिएगा, वीर गाथा काल में छप्पे पद्धति थी। विद्यापति और सूरदास के गीत की पद्धति, गंगा आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज और रचना की पांच प्रमुख शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। कहने का मतलब ये है, ये लिखते हैं साफ साफ कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है उसमें किस किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, यानी वीर गाथा काल की जो छप्पे पद्धति थी उसको भी उन्होंने अपनाया है, और विद्यापति सूरदास की जो गीत पद्धति उसको भी अपनाया है, गंगा और भाटों की जो कवित्त सवैया पद्धति थी इसको भी अपनाया है, अपने रामचरितमानस के अंदर रखा है, और कबीरदास की नीति संबंधी वाणी दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती यानी अपभ्रंश में भी थी। जब हम लोग उपसरपा और सबरपा के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ जो चल रही थी पद्धति उसको कबीरदास जी ने अपनाया भक्ति काल में, और उसको तुलसीदास जी भी अपने रामचरितमानस में अपनाया है। बात करें यहाँ ईश्वरदास के दोहे चौपाई की, इनकी जो प्रबंध पद्धति थी इसको भी आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखा है। और इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज, यहाँ दोनों मिलती है, अवधि और ब्रज दोनों मिलती है, ठीक है। और 5 प्रमुख शैलियों को भी रखा है। 5 प्रमुख शैलियाँ जो अभी हम लोग देखे हैं, कौन कौन सी शैली? छप्पा पद्धति वाली, गीत पद्धति वाली, सवैया पद्धति और दोहा पद्धति और अवधि ब्रज, ठीक है। 1 2 3 4 5 प्रबंध पद्धति। अब देखते हैं आगे। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। नाभादास और तुलसीदास एक ही साथ थे। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था, और ये मोस्ट है, हर बार पूछा जाता है कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। डॉक्टर गिरसन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी में, यानी संवत की बात करें तो संवत 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना किया। और यह भी पूछा गया है कि भक्तमाल की रचना कब हुई थी, याद रखिएगा 1585 में। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी नाम से ब्रजभाषा के कवित्त सवैया शैली में लिखी, और इसको बहुत मोस्ट कह लीजिए, या पूछा जाता है कि भक्तमाल की टीका किसने लिखी? प्रियादास ने। कब लिखी? 1712 में। किस नाम से लिखी? रसबोधनी नाम से। किस शैली में लिखी? कवित्त सवैया नाम से। देख रहे हैं, 4 प्रश्न यहाँ से बन गए। एक और बात पूछता है कि भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास ने। कब की? 1585 में। इसमें कितने कवियों का जीवन वृत्त है? तो 200 कवियों का जीवन वृत्त है। और कितने छप्पयों में लिखा गया? तो 316 छप्पयों में लिखा गया। यह बहुत ही मोस्ट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कोई भी एग्जाम हो हिंदी से रिलेटेड। अब आगे है कि नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। आगे देखते हैं, नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार, भक्ति एवं रसिक भावना से लेकर की है। इसकी अन्य विशेषता निम्न है। अष्टयाम ब्रजभाषा में है। गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है। अष्टयाम जो अवधी भाषा में है, 2 अष्टयाम इन्होंने लिखा है, एक है ब्रजभाषा में, एक अवधी भाषा में। तो ब्रजभाषा में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है जो कि गद्य में है, और जो अवधी में है वह दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। गद्य में है, यहाँ 8 पहरों का वर्णन है, दोहा चौपाई शैली में है, राम सीता का वर्णन वो अवधी में है। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। यहाँ कबीरदास के बारे में भक्तमाल में लिखा गया है कि कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम खटदर्शनी। मोस्ट लगाइए, ये भी पूछा जाता है दे करके कि यह पंक्ति किसने लिखी है, तो कबीरदास ने नहीं बल्कि नाभादास ने लिखी है अपने भक्तमाल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ मीराबाई के बारे में लिखा गया है कि निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, यह भक्तमाल में लिखा गया है मीराबाई के बारे में। तुलसीदास जी के बारे में, त्रेता काव्य निबंध करी 7 कोटि रसायन, इक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण,
अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रसमत्त रहत अहनिशि व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर का अब तक नहीं पूछा गया है ये सब लाइन, ठीक है, लेकिन ये पूछा गया है, ये देखे पूछा गया है कि कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह किनके बारे में कहा गया है? तो तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है, लेकिन यह नहीं पूछा जाता है, यह दे करके पूछता है कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाभादास के द्वारा लिखा गया है भक्तमाल में। अब देखते हैं सूरदास जी के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। उक्ति चोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को, जो वह गुण स्वननि धरे, सुर कवित्त सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। और यहाँ बस यह दे के पंक्ति पूछी जाती है कि उक्ति चोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह नाभादास की है। अभय नंददास, लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति युक्त उक्ति भक्ति र गान उजागर। चंद्रहास अग्रज सिर परम प्रेम पथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मंगे। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है कि अवधपुरी की शोभा जैसी, कही नहीं सकई शेष श्रुति तैसी। यह किसकी पंक्ति है? तो नाभादास की पंक्ति है। सेम पंक्ति तुलसीदास में भी देखने को मिलती है, थोड़ा अलग है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अवधपुरी की शोभा जैसी, कही नहीं सकई शेष श्रुति तैसी, यह नाभादास ने अष्टयाम में लिखा है, न कि भक्तमाल में। ध्यान रखिएगा, ऊपर जो दिया गया था वो भक्तमाल में था और यह नाभादास में अष्टयाम में लिखा गया है। केशव का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नगर नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से प्रश्न ये पूछता है कि केशवदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1955 में ओरछा नामक नगर में हुआ था। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। एक बात और यहाँ आपको बता दें, नहीं वो आगे मिलेगा, घनानंद के बारे में रीतिकाल में पढ़ेंगे, वो भी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं का काल क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय निम्न लिखित है। अब देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ से प्रश्न 100% आता है। रसिक प्रिया है 1591 में, 16 प्रभाव हैं, रीति ग्रंथ रस श्रृंगार का वर्णन है, रामचंद्रिका 1601 की रचना है, इसमें 29 प्रकार है, प्रकाश है और प्रबंध है, काव्य है, राम के चरित्र पर आधारित है। कवि प्रिया 1601 की रचना है, 16 प्रकाश है और रीति ग्रंथ में है, अलंकारों का इसमें वर्णन है। रतन बावनी 1607 ईस्वी में, इसमें 53 छंद है, प्रबंध काव्य है, डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। वीर सिंह देव चरित 1607 की है, रचना 33 प्रकाश है, प्रबंध काव्य वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता 1610 की है, इसमें 21 प्रभाव है, प्रबंध काव्य प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है, ठीक है, और यह पूछा जाता है, ठीक है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 की रचना है, प्रबंध काव्य जहांगीर के दरबार का वर्णन है। नक्सिक है, रीति ग्रंथ राधा के अंगों उपांगों का वर्णन है। छंदमाल है, रीति ग्रंथ छंदों का वर्णन है। अब यह ध्यान रखिए, कैसे प्रश्न पूछता है, या तो इनकी सारी रचनाएं दे देता है और कहता है इसको क्रम से लगाइए, ठीक है, या पूछता है कि इनमें कौन रीति ग्रंथ नहीं है। तो ध्यान रखिए, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक और छंदमाल। जो प्रिया प्रिया दिया गया है यह प्रबंध, यह रीति ग्रंथ है, और लास्ट के जो है नक्सिक छंदमाल ये रीति ग्रंथ है, बाकी सब प्रबंध काव्य हैं। और एक प्रश्न पूछता है कि कौन सी रचना जो है केशवदास की प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। तो ध्यान रखिए विज्ञान गीता। मैंने वैसे ही जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट किया है और गोल भी किया है, देख लीजिए। और इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बनाई हूँ, मैं वैसे उसी तरह से याद की हूँ, आप लोग जिस तरह से याद करना होगा कर लीजिएगा। मैंने एक ट्रिक बनाया था कि रसिक राम कवि रतन वीर गीता जस नक्सिक छंदमाल, इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं रसिक राम कवि रतन वीर गीता जस नखसिक छंदमाल, ठीक है, गीता जस नखसिक छंदमाल, इस तरह से मैंने याद किया है, ठीक है। ये
पूरा एकदम जो ईस्वी है उस तरह से एकदम क्रम से मैंने याद किया है, और इसी तरह आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो अपना ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ दिया गया है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रीति काव्य का प्रवर्तक कौन है? केशवदास। किसने कहा है? विश्वनाथ नगेंद्र और गणपति ने। विश्वनाथ नगेंद्र और गणपति ने केशव को रीति काव्य का प्रवर्तक माना। अब देखिए, विश्वनाथ यानी शंकर भगवान, नगेंद्र यानी नाग, गणपति यानी गणेश, ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, ठीक है नहीं, ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। और ये तीनों ने केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एक अनिष्ट प्रेमिका गणिका वेश्या प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। कवि प्रिया अलंकार एक रस काव्य होता है, और एक अलंकार ग्रंथ, काव्य बोल रहे हैं ग्रंथ, एक रस वाला होता है, एक अलंकार वाला, तो ध्यान रखिएगा, एक कवि प्रिया अलंकार ग्रंथ है, कवि प्रिया अलंकार ग्रंथ है। और यह इंद्रजीत सिंह की एक अनिष्ट प्रेमिका थी, उनको शिक्षा देने के लिए की गई थी, ठीक है। उनका नाम क्या था? प्रवीण राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं, और केशवदास ने स्वयं लिखा है, क्या लिखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विनुन विराजई कविता वनिता मित्त, और यह लिखा है केशवदास जी ने, ठीक है। केशवदास भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। तीनों का नाम है भादव का। केशवदास भादव के अनुयायी थे, यानी भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में एक रात में की, और इसकी चर्चा शायद हम इसके पिछले वाले क्लास में कर चुके हैं। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका की लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटुआलोचना करते हुए लिखा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उसको अच्छा और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने संस्कृत साहित्य में जो पंक्तियाँ थी उसको ले लिए, और उसी के आधार पर इन्होंने लिखा है, ठीक है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा नए सच्चरित का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों के अनुसार केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नांकित कथन है। शुक्ल जी कहते हैं कि कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। यह किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। किसके बारे में? केशवदास के बारे में। नाभादास जी कहते हैं उड़गन केशवदास, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, ऐसे करके ये पंक्ति है, और यह कहा है नाभादास ने। सूर सूर तुलसी शशि कहने का मतलब यह है कि सूर सूर है, सूर सूर तुलसी शशि, तुलसी शशि, और उड़गन केशवदास यहाँ आप लोग देखिए रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सूर सूर तुलसी शशि, सूर जो है सूरदास सूर्य के समान है। एक सूर का अर्थ हुआ सूरदास, एक सूर का अर्थ हुआ सूर्य। तो सूरदास जी जो है सूर्य के समान है, और तुलसीदास जी जो है चंद्रमा के समान है। और केशवदास क्या है? उड़गन केशवदास, यानी जो जुगनी होती है, जुगनू होती है, तारे होते हैं, इनसे इनकी वो की है कि जो तारे होते हैं वो केशवदास हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कठिन काव्य का प्रेत। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। क्यों कहते हैं कि छंदों का एक अजायब घर है? क्योंकि उसमें इतने सारे छंद हैं कि उसमें पढ़ने वाला जो पाठक होता है वो उलझा ही रह जाता है। सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, एक है कवित रत्नाकर और एक है काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर में 5 तरंग है और 394 छंद में रामकथा का वर्णन है। काव्य कल्पद्रुम एक रीति ग्रंथ माना जाता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। यह किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। यह पूछा जाता है कि सेनापति का सर्वाधिक प्रिय अलंकार कौन सा है, तो श्लेष है। अन्य राम भक्त कवि निम्नांकित हैं। ध्यान रखिएगा, ये सेनापति किस काल के कवि हैं? अभी रीतिकाल नहीं आया, ठीक है, अभी रीतिकाल नहीं आया, इनका वर्णन दे रहा है भक्ति काल में, ठीक है। अभी हम जब शुक्ल जी की किताब पढ़ेंगे ना, उसमें सब एकदम आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा किस कवि के बारे में कहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है, कौन सा कवि किस काल में आएंगे। अब यहाँ देखिए, अन्य राम भक्त कवि निम्नांकित है। प्राणचंद चौहान का है रामायण महानाटक पूछी जाती है, 1610 की रचना है। माधवदास चरण का है रामरास 1618 की, और अध्यात्म रामायण 1624 की, और यही पूछी जाती है। अब आगे देखते हैं, हृदय राम ने लिखा है हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में, राय मल्ल पांडे हनुमत चरित 1639 ईस्वी में, नरहरि बारहट पौरुषेय रामायण, लालदास अवध विलास 1643 ईस्वी में, कपूर चंद्रत्रिखा रामायण 1646 ईस्वी में। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम रामगीत भी है। पौरुषेय रामायण नरहरि कृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कौन? पौरुषेय रामायण। और लिखा किसने है पौरुषेय रामायण? नरहरि बारहट ने। कपूर चंद्रिका कृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी 145 छंदों की ब्रजभाषा की कृति है। अब भक्ति काल के जो कवि हैं उनकी कुछ पंक्तियां दी गई हैं, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है रामानंद जी की पंक्ति, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जो हम लोग पढ़ते हैं हनुमान जी की आरती और हनुमान चालीसा, वह रामानंद जी द्वारा लिखा गया है। अग्रदास जी ने लिखा है, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोरु नयन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छौन छाए, पहरे राम तुम्हारे सुअत मैं मतिमंद अंध नहीं जोअत। इसमें से ये वाला जो है पूछा गया है फर्स्ट नंबर का, ठीक है। अब देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को, इनके दोहावली से लिया गया है ये सब पंक्तियाँ, जिसमें से यह पूछा गया था टीजीटी में, साखी सबदी दोहरा कही की हनी उपखान, भगत निरूपई भगत कली निंदई वेद पुराण। और ये भी पूछी जाती है कि एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, का जुआवे कामारी कालय करे कमाचू। यहाँ ये दोनों इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर और 3 नंबर। कवितावली से इन्होंने दिया है, गोरख जगायो जोगु भगति भगायो लोगु, निगम नियोगते सो के लिए ही छरो सो है। इसमें से पहली लाइन दे करके पूछता है कि जो गोरख जगायो जोग भगति भगायो भोग, ये तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? तो ध्यान रखिएगा, कवितावली से। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो, को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, किसान खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, मांगी के खैबो मसीत के सोईबो, लेबो को एक न देबो को दो, आग बढ़वागी तो बड़ी है आगी पेट की। ये सब जो पंक्तियां हैं ये कवितावली से ली गई हैं। और यहाँ एक और पंक्ति है, ये भी पूछी जाती है कि बालधी विशाल बिकराल जाल मानो, बालधी विशाल बिकराल जवाल जाल मानो, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है। और यह है कवितावली से। अब आगे एक और देखते हैं, अब विनय पत्रिका से जो पूछी जाती है पंक्तियाँ वो ये हैं, अबलो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशासी रानी, जागे फिरी न डसई हो। और एक पूछी जाती है, केशव कही न जायिका कही है, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिलू लिखा चितेरे। और ध्यान रखिएगा, केशव कही न जायिका कहिए, एक केशवदास अक्सर देता है इस पंक्ति के साथ, केशवदास ऑप्शन में। तो ध्यान रखिएगा, ये केशवदास की नहीं है बल्कि तुलसीदास जी की। और तुलसीदास जी की किस रचना से उद्धृत है? विनय पत्रिका से। और एक है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिसम जदबी परम स्नेही। और इसकी स्टोरी भी कुछ अनंत है कि यह जो पंक्ति है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि सम
कोटि बैरिसम जदपि परम स्नेही। जब मीराबाई के ऊपर अत्याचार हो रहा था, कहने का मतलब ये था कि जब वो भगवान की पूजा करती थी, मंदिरों में चली जाती थी, तो बड़े घराने की बहू थी, वो जाने से मना किया जाता था और उनके साथ तरह तरह की यातनाएँ उनको सहनी पड़ी। तभी उन्होंने उस समय में बहुत बोलबाला था बाबा तुलसीदास जी का, तो उन्होंने यानी मीराबाई ने उनको पत्र लिखा कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मैं कैसे उनका गुणगान करूं, कैसे क्या करूं। तो उन्होंने यही पंक्ति लिख करके उनको भिजवाया कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजियताई कोटि बैरिसम जदपि परम स्नेही, कि जिसके लिए राम प्रिय नहीं है, वैदेही यानी सीता प्रिय नहीं है, उसको आप तज दो, उसको छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए शत्रु के समान है, हजारों करोड़ों शत्रु के समान है, और आप भगवान के शरण में चले जाओ। और यह जब पंक्ति मीराबाई जब पढ़ती हैं तो अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ के और भगवान के मंदिर में चली जाती हैं। अब अगला है माधो मो समान जगमाही, सब विधिहीन मलिन दीन अति लीन विषय को नाही। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित ऋतु सिनमि जनक सुताबरम। ये बहुत बड़ा है। ये जब भगवान जी का जन्म होता है उस टाइम में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, ठीक है। और ये जो दोनों हम लिखे हैं ये पूछी गई है पंक्ति, जनक जननी तज्यो जनमी और एक तनु जनियो कुटिल कीट ज्यो। अब आगे देखते हैं, एक ये है बंदो गुरुपद पदम उपरागा सुरुचि सुभाष रस अनुरागा, और ये लिया गया है रामचरितमानस से, ठीक है। ये रामचरितमानस से पंक्ति ली गई है। फिर एक ये पंक्ति देख लीजिए, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अक्सर रामचरितमानस होती रहती है तो लोग इस पंक्ति को सुनते रहते हैं। और एक पंक्ति है, निज कवित के हिलागन नीका सरस हो अथवा अति फीका, कवि विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत, कीरति भनित भूति भली सोई सुर सरिसम सब कहाँ हित होई, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा। ये सब रामचरितमानस की चौपाइयाँ और दोहा हैं, ये दोनों दोहा हैं, ठीक है, ये चौपाइयाँ हैं। अब है आगे देखते हैं, एक ये पंक्ति है, ये पढ़ लिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ये पंक्ति सबको याद होगी क्योंकि इस पर बहुत सारे बहस हुए थे। यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और इसके अर्थ को समझने के बजाय गंवार लोग इसका अनर्थ बना देते हैं। कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़ने के लायक हैं, पीटने के लायक हैं, तभी ये लोग सही रहती हैं, या गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा लिखा है और सही लिखा है। ये अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ होता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जिस प्रकार से ढोलक बना होता है और उसको एक कोने में रख देंगे, अगर उसको नहीं बजाएंगे, नहीं पीटेंगे, नहीं उसके सुर से ऐसे ही पीटते रहेंगे तो कोई सुनने वाला भी सुनेगा नहीं। उसके लिए भी सुर की ज़रूरत होती है, यानी उसके ताल की ज़रूरत होती है कि कैसे ढोलक को बजाया जाए, तभी वो अच्छा लगता है। और बात करें गंवार की, गंवार जो होते हैं जिसके पास कोई बुद्धि नहीं होती है, कोई विवेक नाम की चीज़ नहीं होती है, अगर उसको प्यार से समझाया जाए, बताया जाए, दिखाया जाए, कहा जाए, तो जब करता है तो सही दिशा पकड़ लेता है। और शूद्र की बात करें तो पहले ब्राह्मण को रखा जाता था पहले नंबर पे, उसके बाद से क्षत्रिय, तब वैसे लास्ट में शूद्र आते थे। तो शूद्र को पहले नीच मतलब जाति के वजह से देखा जाता था, तो वो शूद्र को कहा गया कि शूद्र को भी अगर हम सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, सही बात नहीं बताएंगे, सही चीज़ नहीं सुनाएंगे तो वो नहीं कर सकता है। पशु भी ऐसा ही होता है, पशु को अगर रास्ते से जा रहा है, उसको क्या पता है किधर जाना है, लेकिन उसके साथ जो रहता है, उसका हरवाहा या उसका किसान या उसका रखवाला,
तो अगर उसको रास्ता दिखाते रहता है, जो कुछ भी लिया रहता है उसकी सहायता से, तो वो अपने रास्ते पे चलता रहता है। बात करें पशु में बैल भी आता है, अगर खेत में ले जाया जाता है तो उसको क्या पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो उसको आप लोग देखे ही होंगे, जो लोग हल चलाते हैं पीछे से, अब वो सब कहाँ दिखाई देता है, देखने को नहीं मिलता है। तो उसको भी थोड़ा इशारा देना पड़ता है। वही हाल है नारी की। अगर नारी को अच्छे से नहीं रखा जाएगा, जिस तरह से उसको रखना है उस तरह से नहीं रखा जाएगा, उसको ज़्यादा कहा जाए तो इसको शिक्षित नहीं किया जाएगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि क्या है। घर में केवल रखे रहने से, घर का काम कराने से उसको ये नहीं पता चलेगा किसके सामने कैसे रहना है, किससे कैसे बात करना है, कुछ नहीं पता चलेगा। यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी इन लोगों को इसकी ज़रूरत है, इसको सही से रखने की ज़रूरत है, इसको ताड़ने की ज़रूरत है। यानी जो शिक्षा देना है वो इन लोगों को देना है, ठीक है। और इसमें इसका अर्थ यदि जानने की कोशिश करें तो इसमें यही लिखा गया है कि तुलसीदास जी यही कहते हैं कि हे प्रभु, प्रभु ने अच्छा किया जो ऐसी शिक्षा दी, ठीक है। और आप ही के शिक्षा देने से, आप ही की जो बनाई हुई है ये सब चीज़ें, ये सब क्या है, जो ढोल है, गवार है, शूद्र है, पशु और ये स्त्री, ये सब क्या है, शिक्षा के अधिकारी हैं। आप इसे शिक्षित करें, ठीक है। वो अपने तरफ से लिखा है। और यदि इसकी व्याख्या यदि हम लोग करें तो ये इसकी व्याख्या ये निकलती है। अब अगला देखते हैं एक और, ये है कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगी, तुम्हि अचित तमपो कहाँ भोगू। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हि उचितम तपमो कहाँ भोगू, ठीक है। और एक और है यहाँ पर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये सब पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। अब बढ़ते हैं केशवदास की तरफ। केशवदास की एक पंक्ति है कि भाषा बोली न जानहि, जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती, तेहि कुल केशवदास। और एक पंक्ति है बड़ी ही अजीब है कि केशव के सनि अस्करी, बैरी हूँ जस न कराई, चंद्र बदनी मृगलोचनी, बाबा कही कही जाए। एक बार की बात है कि केशवदास जी कुएं पर बैठे हुए थे और उसी कुएं से होकर के कुछ नारियां जा रही थी पानी भरने के लिए। वह लोग क्या कह दी, इनको बाबा कह दी, बाबा कह दी। इसी चीज़ को लेकर उन्होंने ये पंक्ति लिख दी कि केशव के सनि अस्करी, बैरी हूँ जश्न कराए, चंद्र बदन मृगलोचनी, बाबा कही कही जाए। क्यों वो हमको बाबा कह रही हैं, वो बाबा नहीं कहवाना चाहते थे, ठीक है। अगला है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित्य। एक और पंक्ति ये भी पूछी जाती है कि देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंदरी। बाकी सब ये जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। सेनापति की है यहाँ पर पंक्तियाँ कुछ कि दूर जदुराई सेनापति सुखदाई, देखो आय ऋतु पाउस न पाई प्रेम पतियाँ। अब देखते हैं यहाँ पर विविध में दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नांकित पद कही थी, जो विनय पत्रिका में संकलित है, जिसकी चर्चा अभी हम इसके पहले कर रहे थे कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिसम, जदपि परम स्नेही। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है, पुरानी बैसवाड़ी का है। और यह पूछा जाता है कि पुरानी बैसवाड़ी तुलसी जी की भाषा को, यानी तुलसीदास जी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी किसने कहा, तो अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक जो थे बिम्स, उसने कहा। अब सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा समाप्त हुई। अब कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अशोक घोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है।
अश्वघोष की रचना कौन सी है? बुद्धचरित। बुद्धचरित किसकी रचना है? अश्वघोष की। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? भागवत महापुराण। आगे दिया है कि कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण काल क्रमानुसार निम्न है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर उनकी जन्म मृत्यु दी गई है और उसके बाद यहाँ जन्म स्थान दिया गया है, गुरु का नाम, संप्रदाय किस संप्रदाय के हैं और कौन सा इनका मत है। और यह दिया गया है यहाँ पर, इसको लग रहा है कि जब हम शुरू किए थे भक्तिकाल उसमें भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और यहाँ भी दिया गया है कि जो निम्बार्काचार्य जी थे वो द्वैतवाद के थे। द्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय द्वैतवाद, ठीक है। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद, स्वामी हरदास जी सखी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय अचिंत भेदवाद, हरिवंश हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। इनका संप्रदाय याद रखिए, ये याद रखिए और ये याद रखिए, उसके बाद से ये मत, ठीक है। कविहाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। भागवत पुराण का रास क्या है? शरद रास, और गीत गोविंद का वसंत रास। गीत गोविंद की रचना किसने की? किसने की है? गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय, भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क का क्या अर्थ है? नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्क के 4 शिष्य थे, श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ, याद रखिए ये पूछा जाता है, वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की निवासाचार्य ने। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है जो निम्न है: वेदांत पारिजात सौरभ, दशश्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य खोरसी, प्रपन्न कल्प पल्लवी, जिसमें से वेदांत पारिजात सौरभ महत्वपूर्ण है, निम्बार्काचार्य की पूछी जाती है। अब देखते हैं प्रमुख कवि। श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुवटीला में सन 1538 में हुआ था। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। युगल शतक, इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्वोक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है और है आदिवानी। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सधुक्कड़ी है। अब देखते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोधी तथा बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य संक्षिप्त परिचय निम्न है। इनका जन्म होता है 1478 में, मृत्यु होती है 1530 ईस्वी में। जन्म स्थान है चंपारण। पत्नी है मधुमंगल। 2 पुत्र हैं, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और भक्ति है पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य का जन्म कब होता है? 1478 में, चंपारण में। पत्नी है मधुमंगल। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। अब कहानी है बहुत विट्ठलनाथ की भी और गोपीनाथ की, जब गद्य पढ़ते हैं उसमें। अब वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। पुष्टि मार्ग की भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है, पुष्टि किम में पोषणम किम तदनुग्रह
तदनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं जो निम्न है। मर्यादा प्रवाह पुष्टि, देख रहे हैं इधर दिया है मार्ग मर्यादा प्रवाह पुष्टि, जिसका एक और नाम है वैदिक लौकिक भक्ति। मर्यादा प्रवाह पुष्टि को वैदिक लौकिक और भक्ति भी कहा जाता है। इधर जीव भी वही दिया है, भक्ति भी वही दिया है। वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है, वो कौन कौन सी है? पूर्व मीमांसा भाष्य याद रखिए, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो एक पूर्व मीमांसा भाष्य, एक अणुभाष्य। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्दीप निबंध। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था। कौन था अधूरा ग्रंथ? अणुभाष्य, जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। जिस तरह से पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया था और उनको पूरा किया जल्हड़ ने। ठीक है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। जो अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है वो नाम कौन कौन से हैं? मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोस्वामी विठलनाथ पर सन 1565 ईस्वी 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की रचना की। और यह पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 में। किसने की? विठलनाथ जी ने की, जिसमें से 4 अपने शिष्य को और 4 वल्लभाचार्य यानी अपने पिता के शिष्यों को रखा है। वल्लभाचार्य के कुल 84 शिष्य तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। रखा है कितना? 4 शिष्यों को। थे कितने? 84 और 252। अब यहाँ देखिए, यह पूछा जाता है कि कौन इसमें वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और कौन विठलनाथ के शिष्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर के जो है ये थी चारों कुंभ सूर पर कृष्ण ये वल्लभाचार्य के हैं, यानी उनके पिता के, और गोविंद छित चतुर्भुज नंद ये उनके हैं। तो याद रखिए, सूर्य कुंभ कृष्ण परमानंदा छित गोविंद चतुर्भुज नंदा, ऐसे करके आप लोग इस 8 कवियों को याद कर सकते हैं। अब आगे दिया है कि कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सिकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं। अकबर ने एक बार निमंत्रण किया था कुंभन दास को कि आप यहाँ आइए फतेहपुर सिकरी। तो जब ये गए थे पैदल, तो फिर वहाँ से जब लौटे तो इन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि संतन को कहाँ सिकरीसो काम, संतन को कहाँ सिकरीसो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर गयो हर नाम। यानी आते जाते उनका पनहिया टूट गया, यानी पहनने वाला जो चप्पल उप्पल जो भी था, पहले वो लोग पहनते थे लकड़ी का, पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, और हरिनाम से भी हरिनाम भी बिसर गया। तो हम रहते वहाँ पर तो हरि हरि भजते। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। या किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर है। सूरसागर किनकी रचना है? सूरदास की रचना है। सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म होता है वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रमी को होता है। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। सूरदास के जन्म के स्थान के संबंध में 2 मत हैं जो निम्न है। अभी हम लोग ने देखा कि तुलसीदास के संबंध में पिछली क्लास में 2 मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहीं और मानते हैं और शुक्ल जी कहीं और मानते हैं। सेम वही हाल यहाँ भी हुआ है। सूरदास के संबंध में 2 मत हैं, श्याम राम और हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी श्याम सुंदर दास और शुक्ल जी और द्विवेदी जी गौघाट मानते हैं, जबकि वार्ता साहित्य नगेंद्र अगरपति सिंह मानते हैं। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सुर हुआ कि घिघियात काहे कुए, कुछ भगवत लीला वर्णन करो ना। कहने का मतलब यह है कि कहा जाता है कि सूरदास आँख से अंधे थे, तभी तो उनको सूरदास कहा जा रहा है। सूरदास आँख के अंधे थे और वह घिघिया रहे थे, यानी गिलगिला रहे थे, रो रहे थे। तो वही वल्लभाचार्य यानी उनके गुरु ने कहा कि सूर है कि घिघियात काहे कुए, कि सूर है अंधे है तो घिघिया काहे रहे हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, कि भगवान का कुछ वर्णन करो, भगवान की लीला का वर्णन करो। वही
वो शुरू किए। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं, जो है सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। ये तीनों पूछी जाती है। आगे देखते हैं। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ, और यह मोस्ट याद रखिएगा। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। ठीक है। अब अगला पेज है। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। यह भी पूछा गया है कि सूरसागर का उपजीव्य क्या है? भागवत पुराण का 10वां स्कंद। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। भ्रमर गीत, प्रथम भ्रमर गीत है पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत क पद संख्या 4711 से 4712 तथा ख 4713 कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21वें श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया, और यह मोस्ट है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? सूरदास ने किया। सूरसागर के काव्य के रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत निम्न है। इधर विद्वान दिए गए हैं, अभिमत दिया गया है। चंद्रबली पांडे क्या कहते हैं? लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य। कौन है? सूरसागर। द्विवेदी जी कहते हैं कि गीत काव्यात्मक मनोरोग पर आधारित विशाल महाकाव्य। और ब्रजेश्वर वर्मा कहते हैं कृष्ण चरित्र का महाकाव्य है। कौन? सूरसागर। और सर्वसम्मति से माना जाता है गेय मुक्त काव्य है। कौन? सूरसागर। ये द्विवेदी जी का पूछा जा सकता है कि ये सूरसागर को क्या मानते हैं? गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल काव्य, विशाल महाकाव्य किसने माना है? द्विवेदी जी ने। गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। कौन? सूरसागर। या किसने कहा है? हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। जो भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप से। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। उपालंब काव्य क्यों कहते हैं इसमें उपालंब काव्य भ्रमर गीत को? क्योंकि भ्रमर गीत में जब उद्धव जी आते हैं, कृष्ण जी भेजते हैं, तो उद्धव जी आते हैं तो गोपियाँ वहाँ जाती हैं तो वह कुछ लिख के लेके आए हुए होते हैं या दिए हुए होते हैं कृष्ण जी, तो उसको वो सुनाते हैं, तो वही वो उलाहना देती हैं भ्रमर के माध्यम से। ठीक है। वो गोपियाँ उलाहना देती हैं भ्रमर के माध्यम से कि आपके पास दिल थोड़ी है, आप रहेगा आपके पास दिल तब तो समझेंगे ना हमारी बातों को। यही सब चीज़ें वहाँ लिखी गई हैं। तो इसलिए भ्रमर के माध्यम से उपालंब यानी उलाहना देती हैं, तो इसीलिए भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। सूरसरावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी 1585 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। और यह पूछा गया प्रश्न है कि साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पद हैं? तो याद रखिएगा 118 दृष्टिकूट पद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। यह भी मोस्टे पूछा गया है। अब देखते हैं आगे शुक्ल जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने लिखा है सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। किसने कहा है? शुक्ल जी ने सूरदास जी के बारे में। शुक्ल जी ने फिर लिखा है यहाँ पर कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। सबसे सुरीली झंकार किसकी वीणा की थी? तो सूरदास की वीणा की थी। कहने का मतलब यह है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं। अभी हम अष्ट छाप में देखे हैं ना, 8 कवि थे, वल्लभाचार्य के और विठलनाथ के। उन 8 की 8 वीणाएं थी। तो 8 वीणाओं में सबसे झंकृत वीणा किसकी थी? सूरदास जी की थी। यही कहने का मतलब है। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की
वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, यह द्विवेदी जी कहते हैं। सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लैनो होए सो लेऊ। यानी वह कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज एक जा रहा है, 8 थे उसमें से एक जा रहा है, जिसको जो कुछ भी लेना है जाकर ले सकता है, उनसे पूछ सकता है, जान सकता है, देख सकता है। ठीक है। और सूरदास का अंतिम पद यहाँ पर दिया गया है कि सूरदास का अंतिम पद है, खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। यही है सूरदास जी का अंतिम पद। या पूछा जाता है कि उनका अंतिम पद कौन सा है, तो यही है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरैला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की। परमानंद दास जी की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला, ध्रुव लीला भी इनकी रचना है। किनकी रचना है? परमानंद सागर, दान लीला, ध्रुवचरित परमानंद दास की है। कृष्णदास कुंभी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण, जिसमें से जुगलमान चरित्र पूछा जाता है। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। जो तानसेन थे वह गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं। छित स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे, यानी छोटे पुत्र थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य षष्ठ और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य षष्ठ और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। पहले सूरदास का है, बाद में नंददास का है। अब यहाँ दिया गया है नंददास के ग्रंथ, पद संख्या एवं कथ्य। ग्रंथ दिया गया है अनेकार्थ मंजरी, पर्याय कोश से मान मंजरी, अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश से सुदामा चरित, श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के साख्य भाव का वर्णन है। रस मंजरी नायिका भेद है। रूप मंजरी लघु प्रेमानक काव्य है। विरह मंजरी नायिकाओं का विरह वर्णन है और इसमें 12 मासा भी है। प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई जिसमें श्यामा श्याम की सगाई है। रुक्मिणी मंगल जिसमें विवाह काव्य है। भ्रमर गीत नहीं है, ध्यान रखिएगा, भ्रमर गीत नहीं है, भंवर गीत है नंददास का। सगुण और निरुण पर गोपी और उद्धव का संवाद। और रास पंचाध्यायी की बात करें तो यह है कृष्ण लीला, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन। अनेक मान सुदामा रस, रूप विरह प्रेम श्याम, रुक्मिणी भंवर रास, सिद्धांत 10। इसके आगे और 2 है, मैंने ट्रिक से याद किया था। इसके बाद और 2 रचनाएं, आइए देखते हैं। सिद्धांत 10 का मतलब सिद्धांत पंचाध्यायी, 10 यानी दशम स्कंद भाषा। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। दशम स्कंद भाषा जो है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पद्ममय अनुवाद है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। पूछा गया प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। कितने अध्याय में? 5 अध्याय में। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है और कवि गड़िया नंददास जड़िया। अब देखते हैं सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय पढ़ते हैं। स्वामी हरदास ने वृंदावन में निम्बार्क मंत्रांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। याद रखिएगा, सखी संप्रदाय को ही टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। स्वामी हरदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। हरदास के 2 ग्रंथ प्राप्य हैं। वो कौन कौन है? एक है सिद्धांत के पद, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है, और दूसरा है केलीमाला, इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा, हरिदास के 2 ग्रंथ कौन कौन है? सिद्धांत के पद, केलीमाला। हरिदास सिद्धांत के पद, केलीमाला। हरिदास के 2 ग्रंथ कौन कौन है? सिद्धांत के पद और केलीमाला। अब प्रमुख कवि देखते हैं, कौन कौन से कवि प्रमुख हैं इधर। जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरदास के भाई थे।
जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरदास के भाई थे। इनकी रचना है अनन्य सेवा निधि। बिहारीदास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। बिहारीदास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल पिपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारीदास जी की बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। विठल विपुल को नाभादास ने रससागर की उपाधि दी है। विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। नागरीदास बिहारीदास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबोले, 39 कविता सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। किनका? नागरीदास का। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। अब पढ़ते हैं गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। यह पूछा गया है कि निमाई, गौर और गौरांग किसका नाम है? तो चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है, जो कि अभी हम पहले पढ़े हैं। अब यह देखते हैं प्रमुख कवि राम राय प्रारंभ में बल्लभ मतानुयायी विठल के शिष्य थे। राम राय प्रारंभ में बल्लभ मतानुयायी विठल के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। राम राय संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों के ही पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, अस्तवा पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। ब्रज भाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्य हैं। किनकी रचना है आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा? राम राय की। गीत गोविंद भाषा आदिवाणी राम राय की है। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृदवाणी शीर्षक से संग्रह किया है। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्रगोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा, जो निम्न है। अब इधर दिया है ब्रज भाषा में कुछ रचनाएं हैं और संस्कृत भाषा में रचनाएं दी गई हैं। चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम, अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विरह और संस्कृत में श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधव वाष्टकम। और यह किसका है? चंद्र गोपाल का है। चंद्र 84 हित हरिवंश की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। माधवदास माधुरी वृंदावन वासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। केली माधुरी 1630 ईस्वी, वंशीवट माधुरी 1642 ईस्वी और वृंदावन माधुरी 1642 ईस्वी। याद करिए, माधवदास माधुरी की है, केली माधुरी, बंसीभट्ट माधुरी, वृंदावन माधुरी। माधुरी यदि छोड़ दे तो माधवदास की है केली, बंसीभट्ट और वृंदावन, केली, बंसी, वृंदावन। अब देखते हैं आगे। माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना है वृंदावन सत, जो कि 1650 ईस्वी की है। वृंदावन सत श्री प्रबोधन नंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषा अनुवाद है। राधा वल्लभ संप्रदाय अब आ गया। इसमें देखते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। तत्सुखी भाव, इसमें क्या है? इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। तत्सुखी भाव को। हित हरिवंश का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है कि हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। माता पिता हैं, यहाँ पर पिता हैं केशवदास मिश्र और माता है तारावती। किसकी? हित हरिवंश की। पत्नी है रुक्मिणी देवी। ब्रजभाषा ग्रंथ इनका है हित 84 और संस्कृत में जो लिखा ग्रंथ है वह है राधा सुधा निधि और यमुना अष्टक। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण के वंशी के अवतार कहे जाते हैं। कौन श्री कृष्ण के वंशी के अवतार कहे जाते हैं? हित हरिवंश। अब यहाँ पर देखते हैं प्रमुख कवि। यहाँ है हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं।
हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। पहला है व्यासवाणी, जिसमें 758 पद और 148 दोहे हैं। रागमाला 604 दोहे संगीत शास्त्र है। नवरत्न और स्वधर्म पद्धति संस्कृत ग्रंथ है। ये 3 किसकी रचना है? हरिराम व्यास की हैं। व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्न और स्वधर्म पद्धति। अब आगे देखते हैं। चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। जो अष्टछाप कवियों में हम लोग देखे हैं चतुर्भुज दास, वो चतुर्भुज दास ये नहीं है, एक अलग चतुर्भुज दास हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द्वादश यश, मंगलसार यश तथा हितजू को मंगल। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया। लियो, अब स्वप्न में भी लोग शिष्य बन जा रहे हैं और यहाँ दिया गया है ध्रुवदास स्वप्न में हित हरिवंश के शिष्य बन गए। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। यहाँ पर दिया गया है, सब में लीला लीला लगा है। लीला नहीं लगा है तो बृहद वाहन पुराण की भाषा में और सभा मंडल में, बाकी सब में लीला लगा हुआ है। यह किसकी रचना है? ध्रुवदास की रचना है। अब है नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश के पुत्र गोस्वामी वन चंद्र से दीक्षा ग्रहण की। अब यहाँ तक हम लोगों का आज का क्लास समाप्त होता है और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि। ठीक है, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि। और इसमें दिया गया है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। और यह पूछा गया प्रश्न है कि मीराबाई की भक्ति कैसी थी, तो उनकी भक्ति थी श्रृंगार माधुर्य, माधुर्य भक्ति थी और श्रृंगार उसमें पाया जाता है। और वह भगवान को क्या मानती थी? प्रियतम या पति के रूप में मानती थी। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।